नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में। दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान हिस्ट्री में आज आप सभी के लेकर उपस्थित हूँ। राजस्थान के इतिहास में जनजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसके अलावा दोस्तों आभूषण और वस्त्र विधान जो है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन यहाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं जो एग्जाम में बहुत बार पहले पूछे जा चुके हैं या फिर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी के लिए एक विशेष सूचना, अगर आप राजस्थान ज्योग्राफी के प्रत्येक टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन व्याख्या सहित पढ़ना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में आप वहां सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप राजस्थान हिस्ट्री के मेवाड़ मारवाड़ का इतिहास, सभ्यताएं, इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख शिलालेख, सिक्के, राजवंशों का इतिहास, प्रमुख युद्ध, सामाजिक कुरीतियाँ, 1857 की क्रांति का स्वतंत्रता संग्राम, प्रजामंडल आंदोलन आदि के इतिहास के टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आप हिस्ट्री के नाम से सर्च कर वहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आदिवासी क्षेत्रों में पानियाँ बनाने हेतु मुख्यतः कौन सा पत्ता उपयोग में लिया जाता है? पानियाँ बनाने के लिए आदिवासी जो लोग हैं वो पानियाँ बनाते हैं, उसको बनाने के लिए निम्न में से कौन सा जो वृक्ष है उसके पत्ते से उसका उपयोग किया जाता है? तो वह दोस्तों कौन सा है? वह है यहाँ पर बरगद जो है, नहीं, पलास का जो है, पलास वृक्ष है, उसके पत्ते से वो क्या बनाते हैं? पानियाँ बनाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति द्वारा अपने घरों में दरवाजे तथा खिड़कियों के ताले नहीं लगाए जाते? किस में से कौन सी जनजाति है जो अपने घरों के दरवाजे पर ताले नहीं लगाती, साथ ही खिड़कियों पर भी ताले नहीं लगाती? तो वह जनजाति कौन है? कंजर जनजाति है, जिनको विश्वास है कि उनके घर से कोई चोरी नहीं कर सकेगा, इसलिए वो अपने घरों पर ताले नहीं लगाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की आदिवासी महिलाओं में कटकी वस्त्र कौन पहनता है? दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कटकी वस्त्र जो है ये कौन पहनता है, आदिवासी महिलाओं में ये कौन पहनता है? तो ये जो वस्त्र है ये अविवाहित जो आदिवासी लोग हैं उनकी अविवाहित लड़कियां या महिलाएं जो होती हैं वो क्या है? कटकी नामक वस्त्र धारण करती हैं। कौन सा वस्त्र? कटकी। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था, कटकी क्या है? तो आदिवासी लोगों में अविवाहित महिलाओं द्वारा धारण किया जाने वाला जो वस्त्र है वो क्या कहलाता है? कटकी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप प्रतिदिन प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका कैसा है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, प्रत्येक जनजाति में भील हो, गरासिया हो, डामोर हो, सहरिया हो, उनके घर, उनके मुखिया के क्या होते हैं? अलग अलग नामे होते हैं। यहाँ स्पेशल दिया कि सहरिया जनजाति है ये पहाड़ों पर छोटी झोपड़ी नुमा क्या बनाती है? अपने घर बनाती है। उनको इनमें से क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, उनको गोपना, कोरुआ, टोपा कहने का अर्थ है उपयुक्त सभी के नाम से पहचाना जाता है। कि सहरिया जनजाति की झोंपड़ियों, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सहरिया जनजाति के घरों को सहरिया जनजाति की झोंपड़ियों क्या कहते हैं? तो उनको गोपना कहते हैं, कोरबा कहते हैं, टोपा कहते हैं, उपयुक्त में से सभी कहते हैं। दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम में राजस्थान की जनजातियों की जो सांस्कृतिक विरासत है उससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछ जाता है, इसलिए आप जनजातियों को निश्चित रूप से तैयार करें। और दोस्तों, आप बिल्कुल निश्चित रहें, इस मेरे यूट्यूब चैनल पर राजस्थान जीके, इंडिया जीके आपको प्रतिदिन लगभग 30 क्वेश्चन व्याख्या से प्राप्त करने होंगे। एक क्वेश्चन में लगभग मैं 5 क्वेश्चन तैयार करवाता हूं, लगभग 30 गुना 5 बराबर 150 क्वेश्चन प्रतिदिन दोस्तों मैं आपके यहां तैयार करवाता हूं। तो आप निश्चित रहें, जीके की तैयारी मेरे द्वारा आपको निश्चित रूप से करवा दी जाएगी। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भीलों का वह नृत्य जिसे खेल नृत्य कहते हैं। देखिए दोस्तों, भीलों के जैसे गैर है, गवरी है, नेजा है, ये सभी किनके नृत्य हैं? ये सभी भीलों के प्रसिद्ध नृत्य हैं। लेकिन इनमें से एक ऐसा नृत्य है दोस्तों जो क्या है? जो खेल नृत्य के नाम से जानते हैं, और वह कौन है? नेजा। नेजा नृत्य को भीलों का खेल नृत्य माना जाता है। दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछते हैं, भीलों का नृत्य, सहरिया जनजाति के नृत्य, डामोर के, कंजर जनजाति के नृत्य, कहने का अर्थ है प्रत्येक जनजाति के नृत्यों के नाम है, उनको भी आप जरूर याद करें क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं।
जैसे नेजा, गैर और गवरी के बारे में तो बहुत बार पूछा गया है कि निम्न में से भीलों का नृत्य है, निम्न में से भीलों का नृत्य नहीं है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन ये नेजा नृत्य भीलों का नृत्य है और ये कैसा है, एक खेल नृत्य है। इसके अलावा गैर, गवरी, नेजा जो है ये भी किनके नृत्य माने गए हैं, ये भी भील जनजाति के ही नृत्य माने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति से संबंधित चीमाता है। कहने का अर्थ यह है, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ये भी आ सकता है कि चीमाता क्या है, चीमाता क्या है। तो चीमाता दोस्तों एक कृषि का प्रकार है। चीमाता क्या है, एक कृषि का प्रकार है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आप नाम सुना होगा, एक कृषि का प्रकार है स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि है? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को राज्य में क्या कहते हैं? राज्य के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाने वाली स्थानांतरित कृषि को चीमाता के नाम से जाना जाता है। और यही कृषि, यही स्थानांतरित कृषि का जो रूप है, ये दोस्तों पहाड़ों के ढलानों पर जहां की जाती है उसको वहां पर क्या कहते हैं? दजिया के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं? दजिया के नाम से। तो चीमाता क्या है? चीमाता कृषि है जो पहाड़ी क्षेत्रों में भील जनजाति के द्वारा की जाती है। दोस्तों याद रखना, उत्तरी पूर्वी जो भारत है, उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को झुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में इसे खिल कृषि के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में इसे चेना कृषि के नाम से जाना जाता है। केरल, दक्षिण भारत में इसे कुमारी कृषि के नाम से जाना जाता है। कहने का अर्थ यह है कि कृषि करने का तरीका एक ही होता है लेकिन इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि वनों में रहने वाले ये वनवासी जो लोग होते हैं इनके पास अपनी स्थायी भूमि नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, वनों के एक हिस्से से पेड़ों को काटते हैं, जलाते हैं और साफ करते हैं और उसके बाद में उसमें बीज छिटक कर बो देते हैं। जब तक ये भूमि उपजाऊ रहती है तब तक ये लोग उसमें फसलें पैदा करते रहते हैं, लेकिन जब ये अनुपजाऊ हो जाती है तो उस खेत को छोड़कर कोई दूसरी जगह पर पेड़ों को फिर काटते हैं, जलाते हैं और खेत साफ कर खेत तैयार करते हैं और उसके बाद उसमें बुआई करते हैं। ये जब अनुपजाऊ हो जाता है तो किसी तीसरे स्थान पर चले जाते हैं। कहने का मतलब है बार बार ये स्थान बदलते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। अब ये चीमाता, दजिया, पेंडा, खिल, कुमारी, झूमिंग, ये कृषि तो एक ही है लेकिन अलग अलग स्थानों पर इनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो राजस्थान के अरावली की पहाड़ियों पर की जाने वाली ये स्थानांतरित कृषि चीमाता कहती है। अरावली की पहाड़ी के ढलानों पर की जाने वाली कृषि को कहा जाता है दजिया। क्या कहते हैं, दजिया के नाम से जाना जाता है। तो चीमाता क्या है, एक कृषि का प्रकार है। दोस्तों इसी प्रकार अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या सहित प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही आपके पास अपने दोस्तों को इसे शेयर करें ताकि उनको भी इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके और वो अपने से जुड़ सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने किस जनजाति के विकास के लिए मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया है, कि राजस्थान सरकार ने इनमें से कौन सी जनजाति के विकास के लिए एक संस्था बनाई। कौन सी संस्था, मामूनी संकल्प संस्थान। कौन संस्था बनाई है, मामूनी संकल्प संस्था का गठन किया। वो कौन सी जनजाति के लिए, तो सहरिया जनजाति के विकास के लिए। सहरिया जनजाति के विकास के लिए राज्य सरकार के द्वारा मामूनी संकल्प संस्थान का गठन किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन, कि राजस्थान की वह जनजाति जो सफेद वस्त्रों को धारण करती है, जिसमें सफेद वस्त्रों का सर्वाधिक महत्व होता है, कि इनमें से वह जनजाति कौन सी है जो सफेद वस्त्र धारण करती है और उन लोगों के जीवन में सफेद वस्त्रों का बहुत अधिक महत्व होता है, तो वह जनजाति कौन सी है। तो लोग दोस्तों वह जनजाति कौन सी है, गरासिया जनजाति है जो कैसे वस्त्र धारण करती है, सफेद वस्त्र धारण करती है। इन लोगों के जीवन में सफेद वस्त्रों का बड़ा ही अधिक महत्व होता है, इसलिए प्रसिद्ध है और इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने तैयारी किया है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस जनजाति के लोग पेय पदार्थों में दूध का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो पेय पदार्थ में दूध नहीं लेती, तो वह कौन है, कथोड़ी जनजाति है जो दूध का प्रयोग नहीं करती है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप निश्चित रहें क्योंकि राजस्थान जीके जैसे राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, हाईकोर्ट, एलडीसी, रीट, ये जो भर्तियां हैं उनमें आने वाले जीके के जो क्वेश्चन हैं वो आपको निश्चित रूप से यहां तैयार करवा दिए जाएंगे, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, भील व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। भील व्याकरण नामक ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है, तो जीएस थॉमसन। कौन है, जीएस थॉमसन है, ये भील व्याकरण नामक ग्रंथ के क्या है, रचयिता है।
अगला क्वेश्चन है, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? जो आदिवासी लोग हैं इनमें एक संस्कार है जिसका नाम क्या है? लीला मोरिया संस्कार। ये लीला मोरिया जो संस्कार है वो निम्न में से किस समय होता है? तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? विवाह से है। विवाह से लीला मोरिया संस्कार का संबंध है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कू का अर्थ क्या है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कू क्या है। तो भील जनजाति के घरों को दोस्तों क्या कहा जाता है? कू के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि भील जनजाति के घरों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भील जनजाति के घरों को कू के नाम से पुकारा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कत्था बनाने हेतु कथोड़ी जाति द्वारा खैर वृक्ष का किस भाग यानी कौन सा भाग जो है को उपयोग में लिया जाता है? कि कत्था बनाती है कौन जनजाति? कथोड़ी जनजाति। ठीक है, कौन से वृक्ष से? खैर के वृक्ष से। तो खैर के वृक्ष के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों छाल और उसकी लकड़ी। कहने का अर्थ है कथोड़ी जनजाति कत्था बनाने का काम करती है, वो खैर वृक्ष की छाल और लकड़ी से क्या तैयार करती है? कत्था तैयार करती है। बहुत बार एग्जाम में यही पूछ जाता है, कत्था तैयार होता है खैर वृक्ष से, ये कौन जनजाति करती है? कथोड़ी जनजाति। और खैर वृक्ष के छाल और जो लकड़ी है उससे क्या तैयार करती है? कत्था तैयार करती है, उसे मार्केट में बेचती है और अपना आजीवन चलाती है। अगला क्वेश्चन है, भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों ये जो जनजातियां हैं ये शरीर पर अनेकों प्रकार के चित्रण करवाती है, चित्रांकन करवाती है। इनमें इनका एक विशेष महत्व होता है, इनमें उनका चाव होता है जो बड़े ही चाव से उनको अपने शरीर पर बनवाती है। तो उनको दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उनको क्या कहते हैं? गोदना गुदवाना कहते हैं। ये गोदना गुदवाना करते हैं, अपने शरीर पर कुछ अलग प्रकार के चित्रांकन तैयार करते हैं, जिनको अपन कहते हैं गोदना। कौन समाज के लोग? इसका ज्यादा प्रचलन दोस्तों भील समाज में है, और स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने शरीर पर क्या करते हैं? चित्रांकन करवाते हैं, जिसको कहते हैं गोदना गुदवाना। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आप प्रत्येक क्वेश्चन को व्याख्या से प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहें कि आपको ये क्वेश्चन पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। अगला क्वेश्चन है, भील समाज का वह त्योहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं, कि भील समाज का वह कौन सा त्योहार है? भील समाज का वह कौन सा त्योहार है जिसमें भील युवक युवतियां अपने जीवन साथी को चुनते हैं? दोस्तों यहाँ सभी ऑप्शन है वो गलत छप गए। उसमें से एक त्योहार है उनका, वो क्या नाम है? भगोरिया। कौन सा त्योहार है? भगोरिया। भील जनजाति के जो लोग हैं, भील समाज के लोग हैं, वो भगोरिया त्योहार पर वहाँ के युवक और युवतियाँ अपने जीवन साथी का चुनाव करते हैं। तो वह कौन है? भगोरिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठे नहीं बोलते, कि इनमें से वह कौन सी जनजाति है जो हाकम राजा का प्याला पीने के बाद कभी भी झूठे नहीं बोलते हैं? तो वह कौन है? कंजर जनजाति। कौन है? कंजर जनजाति में हाकम राजा का विशेष महत्व है, इनका प्याला पीकर ये कभी भी झूठे नहीं बोलते। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका आप बिल्कुल ध्यान रखें। हमारा अगला क्वेश्चन है, आदिवासी महिलाओं की पांव की पेंजड़ियां किस धातु की होती थी? कि आदिवासी जो महिलाएं हैं वो क्या है? उनके पाँव में पेंजड़ियाँ पहनती हैं, तो वो निम्न में से कौन से धातु की बनी हुई होती थी? दोस्तों वो पेंजड़ियाँ पीतल धातु की बनी हुई होती हैं, क्योंकि ये घुमक्कड़ जाति की स्त्रियाँ हैं जो आभूषण पहनती हैं। कुछ आदिवासी महिलाएं गांव में पीतल की पेंजड़ियाँ एड़ी से लगाकर घुटने के नीचे तक पहनती है, मतलब घुटने से लेकर उसकी एड़ी तक जो है यहाँ तक क्या पहनती हैं? पेंजड़ियाँ पहनती हैं, जो किससे बनी हुई होती हैं? पीतल से बनी हुई होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता की महिलाएं मृणमय और चमकीले पत्थरों की मणियों के आभूषण पहनती थी? कि इनमें से वह कौन सी सभ्यता है जिसकी महिलाएं मृणमय चमकीले पत्थरों की मणियों से बनी हुई आभूषण पहनती थी? तो वह कालीबंगा और आहड़। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ये दोनों जो सभ्यताएं हैं यहाँ की खुदाई से प्राप्त हुआ मृणमय चमकीले पत्थरों की मणियों के बने हुए आभूषण, जो ये प्रदर्शित करता है कि उस जमाने की महिलाएं इनके बने हुए ये आभूषण पहनती थी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है,
चौल, पटोरी, चोरल और निचोल किसके प्रकार है? देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में, क्योंकि संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछ जाते हैं और इसी प्रकार का क्वेश्चन मैंने आप सभी के लिए तैयार किया है कि चौल, पटोरी, चोरोल और निचोल क्या है। तो दोस्तों ये साड़ियों के प्रकार हैं। राज्य की कुछ साड़ियाँ जो विविध रूप से प्रचलित हैं, जिनको अपन चौल कहते हैं, निचोल कहते हैं, पट कहते हैं, दुकुल कहते हैं, वलन कहते हैं, चीर है, पटोरी है, चोरोल है, ओढ़नी है, चुंदड़ी है। ये मतलब किसके प्रकार, लगभग उनको साड़ियों के हिसाब से ही देखा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी संबंधित है कि ये क्या है? तो दोस्तों ये हैं पगड़ियों के प्रकार। किसके प्रकार है? पगड़ियों के। कि पुरुष अपने सिर पर क्या धारण करते थे? पगड़ी धारण करते थे, या साफा, या फिर उनको क्या कहा जाता है? पोतिया। क्या कहते हैं? पोतिया भी सिर पर धारण किया जाता है, साफा भी क्या है? सिर पर धारण किया जाता है, और पगड़ी भी कहाँ? सर पर धारण की जाती है। ठीक है, ये साफे पगड़ी जाति और क्या होता है? जाति और तिगानुसार, मतलब उनके पद के अनुसार भिन्न भिन्न तरीकों से बांधे जाते हैं। जैसे जोधपुरी का साफा नाम सुना होगा, उदयपुर की पगड़ियाँ प्रसिद्ध है, जैसे जसवंत शाही, जुड़ावत शाही, भीम शाही, मंडप शाही, राठौड़ी, मान शाही, खंजर शाही, उदय शाही, अमर शाही, शाहजहानी। ये सभी किनके प्रकार हैं दोस्तों? ये सभी राज्य में प्रचलित पगड़ियों के प्रकार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी सभ्यता कहते हैं? क्योंकि वहां के लोग सजने संवरने के अधिक शौकीन थे। कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता ऐसी है जिसे सौंदर्य प्रसाधन की प्रेमी सभ्यता के नाम से जाना जाता है? क्यों? क्योंकि उस सभ्यता के लोगों को सजने और संवरने का बहुत अधिक चाव था, शौक था। तो वह कौन है? कालीबंगा सभ्यता। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ की खुदाई से सौंदर्य प्रसाधन की कुछ वस्तुएं प्राप्त हुई हैं जो ये प्रदर्शित करती हैं कि वहाँ के जो लोग हैं वो सजने और संवरने के क्या थे? ज्यादा शौकीन है, सौंदर्य प्रेमी इनको माना गया है। अगला क्वेश्चन है तुर्रे, सरपेश और दुगदुगी का प्रयोग होता है। कि तुर्रे, सरपेश और दुगदुगी का प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? तो ये इनका प्रयोग पगड़ियों में किया जाता था। किन में? पगड़ियों में। दुगदुगी है, देखो तुर्रे, सरपेश, दुगदुगी। इसके अलावा सोंसपेच, क्या होता था? सोंसपेच, पछेवड़ी, लटकन, ये सभी किस में प्रयोग होती हैं? इन सभी का प्रयोग पगड़ियों में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है चौंप आभूषण पहना जाता है। चौंप नामक जो आभूषण है ये दोस्तों नाक में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? नाक में। घुंडी वाला एक आभूषण है। कैसा है? घुंडी वाला एक आभूषण है जिसकी घुंडी का नग जो होता है वो जड़ा होता है। लूंग या फिर चौफ, लूंग या फिर क्या है? चौफ। ये है, ये नाक में पहनते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए चूप जो है वो कहाँ पहनते हैं, तो ये दांत में होती है। कहाँ होती है? दांत में। चूप का प्रयोग दांत में होता है और चौंप जो होती है उसका प्रयोग कहाँ होता है? नाक में किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, किस आभूषण का संबंध नाक से नहीं है? इनमें से कौन है जिसका संबंध नाक से नहीं है? तो दोस्तों वह नेवणी है। क्यों? क्योंकि नेवणी जो है ये पैर में पहने जाने वाला आभूषण है। कैसा है? मतलब नथ, बारी और लौंग ये तीनों तो नाक में पहने जाते हैं, लेकिन नेवड़ी जो है ये कहाँ पहना जाता है? ये पैर का आभूषण होता है। और नहीं पूछा है कि नाक से संबंधित नहीं है तो कौन है? नेवड़ी है, क्योंकि नेवड़ी कहाँ पहनी जाती है? पैर में पहनी जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों, कांठल गले का आभूषण संबंधित है। इनमें से कांठल जो है ये आभूषण वृद्ध पुरुषों से है, विधवा महिलाओं से है, बालकों से है, किसानों से है। कांठल जो है ये बालकों या बच्चों से संबंधित है। नाक का नख, बचला बाला का टक्का, चांद सूरज मतलब चांद की टिकड़ियां बांध कर बनाया गया एक क्या होता है? रक्षा कवच होता है। क्या होता है? एक रक्षा कवच, जिससे बच्चों को, बालकों को गले में पहना दिया जाता है, जिसको सामान्य भाषा में दोस्तों हम ताबीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताबीज। या फिर उनको कहा जाता है हारलपा, हालरपा। क्या कहते हैं? हालरपा, ताबीज, या फिर क्या होता है? कांठल होता है जो बालकों के गले में पहनाया जाता है, एक रक्षा कवच के रूप में पहनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है बंगड़ी नामक आभूषण का संबंध है। तो बंगड़ी नामक आभूषण का संबंध किससे है? हाथ से। बंगड़ी के ऊपर उठे हुए कंगूरे भी होते हैं। कंगूरे मतलब बंगड़ी के ऊपर उठे हुए
जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कंगूरे के नाम से जाना जाता है। बंगड़ी जो है हाथ में पहनी जाती है। फाल्गुन के महीने में इससे संबंधित एक गायन भी गाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों के बालों की बेड़ी में गूंथा जाने वाला आभूषण कहलाता है। स्त्रियों के जो बाल होते हैं उसकी बेड़ी में गूंथे जाने वाला एक आभूषण होता है, और वो क्या कहलाता है, वो गोफड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, गोफड़। अगला क्वेश्चन, टिड्डी भल को आभूषण संबंधित है। ये क्वेश्चन भी पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। टिड्डी भल को आभूषण संबंधित है तो ये मस्तिष्क पर सजाया जाता है। कहाँ सजाते हैं, टिड्डी भलकों को मस्तिष्क पर सजाया जाता है। मतलब लाट, उनका जो माथा होता है ऊपर, उसके ऊपर आभूषण को टिकड़ी कहा जाता है। इस आभूषण को दोस्तों कौन से नाम से, टिड्डी भलकों के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मेमद, दामनी, रखड़ी, टिकड़ा संबंधित है। तो ये सभी किससे संबंधित हैं, ये दोस्तों सभी माथे से संबंधित हैं, सर से संबंधित हैं, और इनका ऑप्शन यहाँ नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। मेमद, दामनी, रखड़ी और टिकड़ा है ये दोस्तों सिर और कौन है, मस्तिष्क। सिर और मस्तिष्क पर सजाई जाती हैं ये सभी आभूषण। नाक, कान, गला इनमें से कोई भी नहीं है, इसलिए चौथा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सुहागिन स्त्रियां चूड़ा बना होता है, कि राज्य में सुहागिन स्त्रियों का जो चूड़ा होता है वो दोस्तों किसका बना हुआ होता है, वो लाख का बना हुआ होता है। वो राजस्थान की स्त्रियां सुहागन की निशानी के लिए हाथी दांत का, लाख का बना हुआ क्या पहनती है, चूड़ा पहनती है। किसका बना होता है, लाख का बना हुआ। तो दोस्तों आज की क्वेश्चन कैसे लगी मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप प्रतिदिन इसी प्रकार से राजस्थान जीके क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आज का सिर्फ इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।